जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उदर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, उस जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्रोध को काबू करने के लिए कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, तो बद्रीनाथ जाएं तो बद्रीनाथ में जाकर आप वहां के पंडित जी से पूछना कि हमें नरसिंह शिला बता दो। आप लोग दर्शन करें नरसिंह शिला के। नरसिंह शिला बद्रीनाथ जी जब जाते हैं तो बद्रीनाथ जी का जो पुल है, कौन कौन ने दर्शन करें? हाथ उठाइए। हाँ, तो आप समझ लेना, पुल जो है ना, यहाँ से पुल से पार करके जाते हैं तो ताप्ती कुंड है सामने, जहां से गर्म पानी निकलता, उसके ठीक सामने नीचे की ओर जलाशय में आप देखेंगे तो नरसिंह शिला है। वहां के पंडित जी से पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है, बता देंगे आप। कोई से भी पूछ लेना, कोई भी ब्राह्मण होगा वहां पर या वहां पर जो दुकानदार है उनसे पूछ लेना कि नरसिंह शिला कौन सी है, तो बता देंगे कि नरसिंह शिला ताप्ती कुंड के सामने है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, अदालत में बात पहुंच गई हो, तलाक तक की बात हो रही हो, तो महाराज नरसिंह शिला पर एक लच्छा मौली उस पर गांठ लगाकर श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर सिक्के पर लपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का कभी तलाक नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है, क्रोध में कोई घर नहीं बिगड़ सकता। श्रंभेश्वर महादेव नरसिंह शिला का स्मरण करिए। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, कभी आप बद्रीनाथ जाएं तो नरसिंह शिला वहां के पंडित जी से, दुकानदार से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बताएगा। इस नरसिंह शिला पर श्रंभेश्वर महादेव का नाम है। क्रोध प्रसन्न, जैसे बद्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को हाथ में लेकर, इसकी भी कथा हम पहले सुना चुके हैं, क्योंकि बद्रीनाथ किसका घर था? बद्रीनाथ किसका घर है? जम के बोलो। शंकर भगवान का निज घर था बद्रीनाथ, खुद का घर। वो तो लक्ष्मी जी को पसंद आ गया था, इसलिए शंकर भगवान ने दे दिया था, तो निज घर भगवान शिव का। आज भी नियम है महाराज, भगवान शंकर के उस घर में जब हम प्रवेश करते हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर में, तो चने की दाल लेकर जाते हैं और वो चने की दाल
मंदिर के पीछे बैठकर उसमें स्मरण कर कर अपने मनोकामना कर कर श्री बद्रीनाथ भगवान को दे दी जाती है। उसमें से 7 दाने या 11 दाने बचा लिए जाते हैं, वही दाने मंदिर के पीछे बैठकर खा लिए जाते हैं। जिसका आधा सीसी का दर्द होता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति के लिए वो 11 दाने 7 दाने जो चने की दाल के होते हैं, मंदिर के पीछे एक बार बिठा कर खिला दो, जिंदगी में कभी आधा सीसी का दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान शंकर का निज घर है बद्रीनाथ, भगवान शिव का निज परिवार वहां विराजता है। और कितनी विचित्रता है, केदारनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जम के बोलो, केदारनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, श्रीमन नारायण। और बद्रीनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हर हर महादेव। कितनी कितनी विचित्रता है। देखिए केदारनाथ जी में शंकर है तो वहां नारायण का स्मरण, और बद्रीनाथ जी में स्वयं भगवान शिव का स्मरण। दोनों में अंतर, दोनों का एक आनंद है। ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा शंकर, ओ घड़ी महाराज। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर।